ओम शांति। 12 अगस्त 2025। आज का पुरुषार्थ। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ, सर्विस की वृद्धि करो। सेवा में जो उत्साह उछाल आना चाहिए वो नहीं आ पाता। इसका कारण बताया गया है क्रिमिनल आई, विकारी दृष्टि। ये कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी और कठिन बीमारी है। जब पति और पत्नी दोनों ही गृहस्थ जीवन में रहते हुए इस विकारी दृष्टि को समाप्त नहीं कर पाते तो उनके ऊपर गृहस्थी का बोझ बना रहता है। इस बोझ के कारण उनकी बुद्धि हल्की नहीं हो पाती और वे सेवा में दिल से भाग नहीं ले पाते। ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है, बल्कि एक गुप्त लड़ाई है जो सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। हम माया विकारों से लड़कर इस विश्व पर गुप्त रूप से राज्य स्थापित कर रहे हैं। हम कोई हथियार लेकर नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि अपनी पवित्रता और याद के बल से इस लड़ाई को जीत रहे हैं। ये कोई धर्म की लड़ाई नहीं है, बल्कि अपने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म को फिर से स्थापित करने का प्रयास है। मुरली में यह समझाया गया है कि ज्ञान और योग याद दोनों का होना बहुत जरूरी है। ज्ञान को एक तलवार की तरह बताया गया है जिससे हम माया को हराते हैं। लेकिन अगर इस तलवार के साथ याद का जौहर, याद की शक्ति न हो तो ये तलवार काठ की तलवार के समान है जो किसी काम की नहीं। इसका अर्थ है कि केवल ज्ञान की बातें सुनाने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि निरंतर बाप की याद में रहकर शक्ति भी अर्जित करनी होगी। मुरली में बाबा ने विशेष रूप से देहली पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही है। देहली भारत की राजधानी है और बाबा इसे सेवा का मुख्यालय मानते हैं। उन्होंने बच्चों को वहां संगठन बनाकर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस और मेलों का आयोजन करने के लिए कहा है ताकि ज्ञान के गोले छोड़े जा सके। बाबा का कहना है कि जैसे पांडवों को कौरवों से 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते थे, वैसे ही हमें राजधानी में ही सेवा का केंद्र स्थापित करना है। देह अभिमान को सभी समस्याओं की जड़ बताया गया है। जब हम खुद को शरीर मानते हैं तो हमारे अंदर शक्ति नहीं आ पाती और सेवा में उत्साह नहीं रहता। बाबा कहते हैं कि देह अभिमानी से देही अभिमानी बनना बहुत मेहनत का काम है, क्योंकि हम आधे कल्प से देह अभिमान में रहे हैं। लेकिन यही मेहनत हमें शक्ति दिलाएगी और हम सेवा में सफल हो पाएंगे। पुरुषार्थ करने के तरीके। 1. याद की गुप्त मेहनत। मुरली में कहा गया है कि आपको सबसे ज्यादा ध्यान याद की गुप्त मेहनत पर देना है। ये एक ऐसी मेहनत है जो किसी को दिखती नहीं है। आपको घर के काम करते हुए, चलते फिरते, खाते पीते हर समय शिव बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। इसी याद से आपके विकर्म विनाश होंगे और आपके अंदर शांति और शक्ति आएगी। जब ये याद एकरस हो जाएगी तो आपके मन में स्वतः ही खुशी और उत्साह बना रहेगा। 2. क्रिमिनल आई को जड़ से मिटाना। यदि आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आपको अपने जीवन साथी के साथ पवित्र और सहयोगी संबंध बनाए रखना है। दोनों पहियों पति पत्नी को एक साथ और ठीक से चलना है। किसी भी तरह की विकारी दृष्टि को अपने मन में आने नहीं देना है। जब ये क्रिमिनल आई ठंडी हो जाएगी तो आप गृहस्थी के बोझ से मुक्त होकर हल्के हो जाएंगे और सेवा में मन लगा पाएंगे। 3. देही अभिमानी बनने का अभ्यास। रोज अभ्यास करें कि मैं एक आत्मा हूं जो शांत और पवित्र है, मैं शरीर नहीं हूं। जब आप इस अवस्था में रहेंगे तो आपको ये नशा रहेगा कि मैं किस महान बाप का बच्चा हूं। यही देही अभिमानी अवस्था आपको सेवा के लिए शक्ति और बल देगी। ये आधा कल्प के देह अभिमान को मिटाने की मेहनत है जिसमें आपको पूरी लगन से लगना है। 4. संगठन में रहकर युक्तियां बनाना। यदि आप किसी सेवा केंद्र से जुड़े हैं तो अन्य भाई बहनों के साथ मिलकर सेवा को बढ़ाने की युक्तियां निकालें। बाबा ने दिल्ली में विशेष रूप से संगठन बनाने और बड़े मेले करने के लिए कहा है। संगठन में आपसी प्यार, शीरखंड बनाए रखें और अपने दिमाग का सही उपयोग करें ताकि सेवा का घेराव डाला जा सके। 5. हर कार्य में साहस और पवित्रता। वरदान में कहा गया है कि आप मास्टर पारसनाथ हैं। आपको अपनी पवित्रता और याद के बल से लोहे जैसी आत्माओं को भी पारस बनाना है। ये सोचकर कि ये लोहा है, कभी निराश न हो। हर कार्य को साहस से करें तो आपको सभी का सम्मान मिलेगा। अपनी मनसा, सोच, वाचा, बोल और कर्म को पवित्र रखें। मुख से हमेशा ज्ञान की बातें ही बोलें और किसी को भी दुख न दें। बाबा का इस समय एक ही लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी आप बच्चों को अपनी सीट पर सेट करें। फिर बच्चों ने बाबा से पूछा कि बाबा, आप तो कहते हो कि जल्दी नहीं करनी। तो बाबा ने कहा, बच्चे, बाप त्रिकालदर्शी है, वो अपनी सीट पर सेट हो बहुत युक्तियुक्त ढंग से अपना कार्य करता है। लेकिन आप बच्चे जब जल्दबाजी करते हो तो अपनी सीट से उतर स्थूल रीति कार्य करना शुरू कर देते हो। अर्थात आप ये सोचते हो कि समझानी देकर या उससे बात करके उसे ठीक कर दें। देखो, अब जबकि हर आत्मा वातावरण के अकॉर्डिंग कमजोर हो चुकी है तो या तो वो दिल शिकस्त हो जाती है या अभिमान व अपमान महसूस करती है। इस कारण कार्य की स्पीड स्लो हो जाती है, अर्थात उन आत्माओं के वाइब्रेशंस वायुमंडल में स्पीड से फैलते हैं। इसलिए जब आप अपनी सीट पर सेट हो, सूक्ष्म रीति उन आत्माओं की पालना करोगे तो जल्दी से जल्दी समस्या भी सॉल्व होगी और वाइब्रेशंस भी पॉजिटिव होंगे, जिससे बाप के कार्य की स्पीड और बढ़ जाएगी। बस बच्चे, आप धैर्यतापूर्वक अपनी सीट पर सेट रहे बाप परमात्मा पिता की श्रीमत प्रमाण चलो। फिर तो जल्दी से जल्दी बहुत 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 ही वंडरफुल कार्य होने हैं। ड्रामा के हर सेकंड के हर सीन पर वाह वाह होगी।
संक्षेप में, पवित्रता और याद के बल से ही आप माया को जीत सकते हैं, सेवा में उत्साह ला सकते हैं और बाप से विश्व का वर्षा प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।